किसी को जलाने के लिए ये आग नाकाफी थी, दो अश्क क्या गिराई, पूरा पहाड़ पिघल गया। हर चीज के अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी होती है। सामान्य जीवन पे ही ले तो हम इंसानों की अपनी एक दुनिया है। भूत लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। वैसी कुछ बकवास सी कहानी मेरे को लगी इसमें। होते हैं, नहीं होते हैं, पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है। क्या मतलब एक अंधविश्वास की ले जाने की कोशिश नहीं थी इस मूवी में। डेफिनेटली अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। जो चीज आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, भूत के ऊपर तो डाल ही सकते हो। तो हर चीज को देखने का नजरिया अलग है। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे बात किया था पुष्पा को लेकर के कि पुष्पा मूवी में का एक दूसरा एंगल क्या है। रिव्यू बहुत सारे आपने देखा होगा और निश्चित रूप से जिस तरह से रिव्यू हमने किया है, बहुत से लोग के कमेंट्स आए कि एक अलग एंगल पे हमने बात की। बस इसी तरह आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए, बताते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी मूवी को देखने के लिए या किसी भी घटनाएं घट रही हैं जो कि आपके पास में किसी मैसेज के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से या फिर किसी न्यूज़पेपर या न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से जा रही है, उससे थोड़ा सा अलग हट करके हम आपके साथ कुछ प्रस्तुत कर पाए। यही हमारी और डॉक्टर अनिल की एक परिकल्पना है, ये सोच है और हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। तो अगली मूवी के लिए हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली कोई मूवी देखी फिर से आपने? हाँ, 2-3 दिन थोड़ा फ्री था तो भूल भुलैया 3 देखी। अच्छा, हाँ, वो जिसमें कार्तिक आर्यन है ना, और विद्या बालन का उसमें रोल है। मैं घर पे वो नेटफ्लिक्स वगैरह पे लगाए थे तो मैं बीच बीच में देखा उसको। पर मुझे मूवीज का फिर वही लगा कि एक पुरानी जो हम अपने स्कूल कॉलेज में कहानी नहीं पढ़ते थे कि एक राजा रहता है, फिर वो किसी बंदी की जो नाचने गाली को प्यार होता है और उसको मरवा देता है उसके प्रेमी को, फिर वो उसकी पुनर्जन्म होती है, फिर वो बदला लेती है। वैसी कुछ बकवास सी कहानी मेरे को लगी इसमें कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म वगैरह में कहाँ आते हैं और इस चीजों को। तो पहला तो लगा कि क्या मतलब, क्या डायरेक्टर क्या बताना चाह रहा है इस मॉडर्न युग में जब हम आज डिजिटल क्रांति के वर्ल्ड में आ गए हैं। वो इस तरह की पुरानी उपन्यास की कहानियों को दिखा रहा था। उससे अच्छा चंद्रकांता दिखा देता, शायद अच्छी मूवी होती। पर पुनर्जन्म होगा, फिर बदला लेंगे, क्या मतलब एक अंधविश्वास की ले जाने की कोशिश नहीं थी इस मूवी में। देखिए पांडे जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं जब मूवी देखने जाता हूँ ना तो एक नया चश्मा पहन के जाता हूँ। मैं मूवी को एंटरटेनमेंट के तरीके से देखता हूँ। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन साथ ही साथ उस एंटरटेनमेंट में से जो 3 घंटे या 3.5 घंटे अगर मैं मूवी को देख के आया तो उस मूवी से मैंने क्या सीखा, ये मेरा एक मेन चश्मे का एक एंगल रहता है। मैं उस एंगल से देखता हूँ कि इसमें से मुझे क्या लर्निंग लेनी चाहिए। लेने को आप उसमें से नेगेटिव चीजें भी ले सकते हैं कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये कहाँ आजकल के समय की बात और ये सब पुरानी बातें। लेकिन हर चीज के अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, सही डायरेक्शंस भी होती है। तो जो भूल भुलैया 3 है उसमें जो दिखाया गया है, जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में था अंजुलिका और मंजुलिका, है ना, ये कैरेक्टर इसके अंदर भी है। और इसमें अच्छा हो गया है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, ये 2 लोगों को लिया गया। माधुरी दीक्षित की दोबारा एंट्री हुई तो उसके बाद से जो ये दोनों का जो केमिस्ट्री दिखाया है वो बहुत अच्छा दिखाया है। और सस्पेंस लोगों को जोड़े रखता है। साथ ही साथ कॉमेडी कि कहीं ना कहीं जो ये कैरेक्टर है अपना कार्तिक आर्यन, ये बोलता है कि नहीं, भूत कुछ नहीं होते। और भूत लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। आज की डेट में लोगों को बेवकूफ बना के पैसा निकलवाने का सबसे आसान तरीका ये भूत बुराई है। शुरू से चला आया है। हाँ, तो जो चीज वो कार्तिक आर्यन का एक डायलॉग रहता है कि अरे यार, जो चीज आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, भूत के ऊपर तो डाल ही सकते हो। और आज की डेट में हर कोई मानता है। तो ये एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी मुझे समझने को आई कि बहुत सारे लोग बेवकूफ भी बन रहे हैं इन चक्रों में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपनी साइकोलॉजी को जब आप सही डायरेक्शन में रखते हो, माइंड को, तभी आप लाइफ को ठीक तरीके से जी पाते हो। लेकिन अगर आप इन चक्रों में पड़ गए, भूत प्रेत के चक्कर में, इसमें उसमें, तो आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री ट्विस्ट भी हो सकती है। और इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई अंत नहीं है। होते हैं, नहीं होते हैं, पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, ये 2 बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं। कि पहली चीज कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। और चलो, पुनर्जन्म की बात वैदिक विज्ञान में भी कही गई है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा अजीर्ण है जो बार बार जन्म लेती है। लेकिन ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और अगर होते हैं, क्या ये बदला लेते हैं? क्या ये आम आदमी को तंग भी कर सकते हैं, या इनकी अपनी एक दुनिया होती है? देखिए, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूँ
और मैंने भी भूत प्रेत अभी तक ना तो कोई देखे हैं, हाँ सुनते हम भी आ रहे हैं बचपन से लेकर आज तक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो खैर भूत प्रेत की बात अलग है, हमारा टॉपिक है भूल भुलैया 3। तो भूल भुलैया 3 में भी यही दिखाया गया है कि जो एक राजा होता है वो पुत्र मोह में पागल होके ऐसे इंसान को राज्य सौंप देता है जो उसके काबिल नहीं है, और जो उसकी 2 बेटियां हैं उन बेटियों को राज्य मिलने का पूरा अधिकार था, क्योंकि उनके अंदर सारी निपुणताएं थी, सारी क्षमताएं थी। जब दोनों पुत्रियों को पता चलता है कि राज्य लड़के के पास जा रहा है केवल पुत्र होने की वजह से, तो वो विद्रोह में भर जाती है, आक्रोश में भर जाती है। और वो जो लड़का होता है उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, वो खुद एक नर्तक होता है। और ये बात को फिर ये जो बहनें हैं अपने पिता के सामने एक्सपोज करती है, और जब पिता को पता चलता है कि उसका जो पुत्र है वो तो एक नर्तक है, वो योद्धा नहीं है, तो वो उसे मृत्यु दंड का सजा दे देता है, जला देता है। लेकिन वो जो भाई जो अपनी बहनों पे विश्वास करके सारे राज उगला, वो उसे प्रतिशोध हो जाता है कि इन दोनों बहनों ने मेरे को इस तरीके से धोखा दिया, और फिर उसकी आत्मा तड़पती रहती है और उस आत्मा बदला लेने के लिए आती है। इसी कोर पॉइंट के ऊपर पूरी भूल भुलैया 3 की मूवी को बनाया गया है। तो बात ये होती है कि उसमें राजपुरोहित दिखाया गया, वो कहता है कि पुनर्जन्म हो गया है, और पुनर्जन्म इसीलिए हुआ है कि जो ये भाई है इस भाई की आत्मा को अब जलाना है, जला के खत्म करना है। तो ये जो अंजुलिका और मंजुलिका है जिनका पुनर्जन्म हुआ है, ये पुनर्जन्म में उस राजपुरोहित से मिलती है, और राजपुरोहित कहता है कि अब समय आ गया है इस आत्मा को जलाने का, इस भूत की आत्मा को जलाने का, और इसे खत्म कर दो। लेकिन जो लास्ट का सीन था वो बहुत जबरदस्त था, जहां पर अंजुलिका और मंजुलिका उसे जलाती नहीं है, बल्कि अग्नि को फेंक कर उससे माफी मांगती है। तो वहां पर अंजुलिका और मंजुलिका कहती है कि मेरा पुनर्जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आपको मैं जलाऊं भाई, बल्कि इसलिए हुआ है कि हम उस समय आपसे माफी नहीं मांग सके, अब मैं माफी मांगना चाहती हूँ। पुनर्जन्म लेके मैं दोबारा वही अपराध नहीं करना चाहती हूँ जो पिछले जन्म में किया। और ये बात सुनकर उस भाई की आत्मा को शांति मिलती है, और जो आंसू गिरते हैं उससे उसकी रूह को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति दिखाया गया है। तो ये जो लास्ट का जो टर्निंग पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या विद्रोह के द्वारा, क्या प्रतिशोध के द्वारा, क्या बदले के द्वारा, चाहे वो भूत प्रेत हो चाहे इंसान हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। जो महात्मा गांधी ने कहा था आंख के बदले आंख, ऐसे तो पूरा विश्व अंधा बन जाएगा। तो बदले के बदले बदला ऐसे तो चलता रहेगा, जो चल भी रहा है, पूरे विश्व में युद्ध ही तो चल रहा है ना। इसने उस पर अटैक किया, इसने उस पर अटैक किया, तो भुगत कौन रहा है? पूरा ब्रह्मांड। लेकिन कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी फिलॉसफी रही है, चाहे वो वैदिक की रही हो और चाहे मॉडर्न साइंस की रही हो। तो भूत प्रेत भी उस बात को समझ रहे हैं। जब फॉरगिव किया तो उस भूत ने भी जब माफ कर दिया, तो हम क्यों नहीं माफ करते। तो किसी फिलोसोफर ने, किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, जो मैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की फिलॉसफी में ऐड करके रखा हूं। वो ये है, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो बात ये भी थी कि किसी को जलाने के लिए ये आग नाकाफी थी, 2 अश्क क्या गिराई पूरा पहाड़ पिघल गया। तो किसी को पिघलाना है तो वो आंसू ही अपने आप में होती है, और यही से मोक्ष मिल गया। लेकिन एक चीज को और समझते हैं कि एक बात, एक एंगल था, लेकिन जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो केवल वैदिक विज्ञानी और मॉडर्न जोड़ा जाएगा। तो मैंने जो भूल भुलैया के जो अंश मैंने देखे, तो क्या है कि मैं मूवी पूरी देखने में अलाल टाइप का आदमी हूँ, कंटिन्यू बैठना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ और बफरी मूवी देखता हूँ, कहीं कोई नाम भी भूल जाता हूँ। अभी जब मेरे को यहाँ आ रहा था उसके पहले भी एक नेटफ्लिक्स में मूवी चल रही थी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी वो भी। किसी अगली उसमें मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, देखिएगा, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है वो। बाप स्नूकर हारता रहता है, जीतता नहीं, क्योंकि चीट किया रहता है, लेकिन बेटा 12-13 साल की उम्र में चालू करता है सीखना, लास्ट में वो उसी को हराता है जिससे पिताजी बार बार हारते रहते हैं। मैं पूछूंगा बेटे से कि इस मूवी का नाम क्या देंगे, तो बड़ी अच्छी मूवी। पर मैं उस मुद्दे पे आता हूँ मॉडर्न साइंस के रूप में। भूल भुलैया में जो आए पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों में अगर मैं देखूं, तो कहीं ना कहीं उसने अंधविश्वास को जहां दिखाया पब्लिक को, वहीं पे मॉडर्न भी दिखाया। याद आता होगा कि इंग्लैंड से कोई न्यूरो साइंटिस्ट या जो साइकेट्रिस्ट आता है, जो उस केस को स्टडी करता है, और
उसी गांव उसी राज्य के एक पुरोहित रहते हैं जो इंग्लैंड जाते हैं एक लेक्चर देने के लिए, दोनों की जन्म होती है और फिर दोनों यहाँ पे आकर के उस पे वो प्रयोग करते हैं। एक तरफ वो मंत्रोच्चारण होते हैं और एक तरफ दिन होती है। राइट। इस एंगल को जरा आपके एंगल से हम समझेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में, 21st सेंचुरी में, तो डेफिनेटली अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन वैदिक विज्ञान अंधविश्वास नहीं है, पहले ये बात भी समझना चाहिए। वैदिक विज्ञान एक फिलॉसफी ही समझे, चाहे उसे विज्ञान समझे, विशेष ज्ञान समझे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने मेडिटेशन में इसे एक्वायर किया और उस ज्ञान को उन्होंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, लोगों को बताया, प्रैक्टिकल्स किए और उसके जो रिजल्ट्स आए उसे फिर लोगों को एक प्रोटोकॉल की तरह अप्लाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम बना दिया। और दूसरी तरफ से आप उसे अगर विज्ञान नहीं समझते हैं, आप उसे फिलॉसफी ही समझे। लेकिन फिलॉसफी भी बहुत जरूरी है लाइफ में। लाइफ फिलॉसफी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण। तो जहां हम मूवीज देख देख के अपना दृष्टिकोण बना रहे हैं, जिसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि किस दृष्टिकोण से वो मूवी बनाई गई है ये डिपेंड करता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर। तो आज के समय में वैदिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि हमारी लाइफ के प्रति जो फिलॉसफी है, दृष्टिकोण है, एंगल है, वो सही रहे। आज की लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ नहीं। आज की लाइफ फिलॉसफी बहुत शैलो हो गई है, हमारी समझ जीवन को लेकर बहुत उथली हो गई है, बहुत सतही हो गई है, इसीलिए हम बहुत जल्दी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डीप लाइफ फिलॉसफी चाहिए जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए मदद करे। तो मैं फिर से कहूंगा कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को नकारना नहीं है, उसे यूज करना है ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके। साइड बाय साइड उसी प्रकार से जहां ये सच उतना है, उतना ही सच ये भी है कि हमें वैदिक लाइफ फिलॉसफी या विज्ञान की भी जरूरत है। एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। दोनों को मिला के भी तो चला जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो सिक्का तभी तो पूरा होगा ना जब ये भी रहे और ये भी रहे। लड़ाई कहां पर है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दोनों का एक्सेस करेंगे, अगर इसका एक्सेस होगा तो भी इम्बैलेंस आएगा, इसका एक्सेस होगा तो भी इम्बैलेंस होगा। इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए साइंस को, साइंस में भी मैनिपुलेशन हो सकते हैं। अगर रिसर्च गलत कर दी जाए या जानबूझकर उसमें मैनिपुलेशन कर दी जाए तो लोगों को जो डाटा दिया जाएगा उससे पूरी दुनिया में गलत चीजें प्रवाहित हो सकती हैं। सेम टू सेम वैदिक विज्ञान को अगर गलत तरीके से प्रचारित किया जाए, गलत तरीके से समझा दिया जाए तो अंधविश्वास बढ़ सकता है। तो ये समझने की जरूरत है। भूल भुलैया जैसी मूवी जो बनाई गई है ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि अगर भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, अगर वो होते भी हैं तो उनकी अपनी एक दुनिया होगी ना, वो हमें क्यों तंग करेंगे? उनकी भी तो एक लाइफ होती होगी ना। मुझे नहीं पता होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन बेफालतू के इन चीजों में फंस के हम अपनी जिंदगी को ना खराब करें। सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारी इंटेंशंस, हमारे कर्मास। कर्म थ्योरी, कर्मा फिलॉसफी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने अभी आप एक बात कह रहे थे कि वाकई हर किसी की एक अपनी दुनिया है। मैं कभी खो गया था थोड़ी सी बातों में, क्योंकि सामान्य जीवन पे ही ले तो हम इंसानों की अपनी एक दुनिया है और इसमें भी सबकी अलग अलग दुनिया है। सब बिल्कुल, स्लम बस्ती है उसकी अपनी दुनिया है, मिडिल क्लास की हमारा आपकी दुनिया अलग है, और फिर हाई क्लास वालों की दुनिया अलग है। तो साहब अगर वो हाई क्लास वाला स्लम एरिया में नहीं घुसेगा और उनको अपने जैसे ढालने की कोशिश नहीं करते, वो उनको परेशान नहीं करेंगे, क्या कूट करेंगे, और हम भी उनको क्यों परेशान करें? उसकी बात होती है। जंगल के जानवर में तब तक वो हमको परेशान नहीं करते जब तक हम उनके एरिया में घुस करके उनके जो रहवास है, उनकी जो एरिया, उसमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ना उनके हम पेड़ काटे, ना जंगल में घुस के हल्ला करें। जैसे भी कई लोग घूमने गए होंगे आसपास के फॉरेस्ट एरिया में, अभयारण्य में, सेंचुरीज में, अगर वहां पे वो हल्ला करेंगे तभी परेशानी होगी। अगर चुपचाप घूम के निकल आते हैं बिना साउंड के तो कोई परेशानी होती है, शेर भी अपनी रास्ते से निकल जाता है, लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, ये बात तो साइंस भी मानती है ना। गैलेक्सीज, यानी कहीं ना कहीं दूसरे गैलेक्सीज में भी जीवन है, वो एक पैरेलल वे में चल रही है ना। उनको हमसे मतलब है ना हमको उनसे मतलब है। लेकिन अगर उनकी गैलेक्सी के लोग हमारे ऊपर अटैक करें या हम उनके ऊपर अटैक करें तब प्रॉब्लम है ना, तब प्रॉब्लम है। तो सेम टू सेम अगर एक दुनिया है भी ऐसी, तो मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन उसको पैरेलल वर्ल्ड में जीने दें। जब तक हम एक दूसरे के अंदर एनक्रोच नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम होती है। और गलत डायरेक्शन में चीजों को समझना हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट कर देता है, हमारे परसेप्शन को, और दुनिया को हम किस तरीके से देखते हैं उसको अफेक्ट कर देता है, और जिसकी वजह से फिर आने वाली लाइफ, जो बची हुई लाइफ है,
वो एक पूरे गलत अंधकार डायरेक्शन में चली जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। भूल भुलैया में भी जो कैरेक्टर्स है, क्या उसको भी साइकोलॉजी के दृष्टि से देखा जा सकता है? बिल्कुल। क्योंकि एक यहाँ पे एक अंधविश्वास वाली फिलोसफी, एक कर्मा वाली फिलोसफी, और एक जब ये वाली फिलोसफी आती है मॉडर्न साइंस की, तो क्या उसको साइकोलॉजी के एंगल से देखा जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि कई बार उस मूवी के अंदर इस प्रकार के सीन क्रिएट होते हैं कि जो पूरे जो लोग हैं उस महल के, वो सोचते हैं कि ये जो दो लड़कियां आई हैं, एक विद्या बालन और एक माधुरी दीक्षित, यही अंजुलिका या मंजुलिका है। यानी लोगों का परसेप्शन घटनाओं के आधार पर इस प्रकार से हो जाता है कि लोग उन्हें भूत समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो कहानियां फैलाई गई थी उस महल के बारे में, तो उसके कारण लोग ऐसा समझते हैं कि अंजुलिका या मंजुलिका नाम की कोई भूत है, फीमेल भूत है, ठीक है। और ये जब फीमेल आई हैं तो इन्हीं के कैरेक्टर्स के ऊपर शक किया जाता है कि इनकी गतिविधियां मुश्किल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी कई बार कुछ तथ्यों के आधार पर और पुराने सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपने साइकोलॉजी को, अपने परसेप्शन को ऐसा बदल लेते हैं कि हमें वो भूत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तो उन्होंने कहा कि ना मैं भूत हूं, ना मैं अंजुलिका हूं, ना ये मंजुलिका है, ये तो कोई और ही है। यानी एकदम से एक इंसाइटफुल चीज हो जाती है, अरे यार डायरेक्टर ने कितना अच्छे से ट्विस्ट किया मूवी को। तो इसी प्रकार से लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कई बार एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं, एक ही चीजों को मान लेते हैं और उसी हिसाब से बस जिंदगी का लगता है कि यही जिंदगी है। लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है, फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि नहीं, जिंदगी जीने का एक और तरीका है। तो जिंदगी जीने के 1 लाख से भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ एक पर्टिकुलर तरीके में फंस के अपनी जिंदगी को कई बार हेल बना लेते हैं। जिस तरीके से भी आप जिंदगी जी रहे हैं, अगर उसमें आप हेल्दी है, हैप्पी है, सक्सेस मिल रही है, तो इट्स ओके, एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आप उस तरीके से, जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, उसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उस तरीके के अलावा 1 लाख तरीके और हैं। लेकिन उन तरीकों को देखने के लिए पहले आपको ये चश्मा बदलना होगा, और जैसे ही आप नए तरीके से जिंदगी को देखोगे, बिल्कुल नई चीजें दिखनी शुरू होंगी, नया परसेप्शन, नए बिलीफ, नए एक्शंस और नए रिजल्ट्स। तो हर चीज को देखने का नजरिया अलग है, चश्मे भी अलग अलग है। अगर आप लाल चश्मा लगा के देखो तो पूरी दुनिया ही आपको रंगीन दिखाई देगी, और काला लगा के देखोगे तो हर चीज आपको काली ही काली नजर आती है। तो जब भी किसी चीज को देखें तो चश्मा थोड़ा सा बदल ले। एक कलर का चश्मा लगाएंगे तो दुनिया एक ही प्रकार दिखाई देगी। तो रंगीन देखना है तो रंगीन चश्मा जरूर लगा के देखें, परसेप्शन को बदल दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।